हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 कक्षा 6 सप्तमः 7 पाठ 7 सहति कार्य साधिका। सहति यानी एकता और कार्य साधिका माने कार्य को सिद्ध करने वाली। तृतीया विभक्ति को पढ़ेंगे समझेंगे। तो इसका चिन्ह है से द्वारा। तृतीया विभक्ति का चिन्ह है से द्वारा और इसका कारक है करणम। तो शरीरेण तृतीया विभक्ति शरीर से एकता बोधः भवति। शरीरेण एकता बोधः भवति, शरीर से एकता का बोध होता है। शरीरे विभिन्नानि अंगानि भवन्ति, शरीर में विभिन्न अंग होते हैं। अंगानां मेलनेन तृतीया विभक्ति मेलनेन अंगों के मिलने से शरीर निर्माणम भवति, अंगों के मिलने से शरीर का निर्माण होता है। अंगानां सहयोगेन एव शरीरम सर्वाणि कार्याणि करोति। अंगों के सहयोग से ही शरीर सभी कार्य को करता है। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम आँखों से देखते हैं। कर्णाभ्याम शृणुमः, कानों से सुनते हैं। नासिकया जिघ्रामः, नाक से सूंघते हैं। जिह्वा स्वादयामः, जीभ से स्वाद लेते हैं। पादाभ्यामः चलामः, पैरों से चलते हैं। हस्ताभ्याम हाथों से कार्य कुर्मः, कार्य करते हैं। दन्तेः अन्नचवर्णं कुर्मः, दांत से अन्न को चबाते हैं, दांत अन्न चबाने का कार्य करते हैं। मुखेन खादामः पिबामः वदामः च, तो मुँह से खाते हैं, पीते हैं और बोलते हैं। एवं अंगानां सहयोगेन एव शरीरेण सर्वाः क्रियाः भवन्ति। इस प्रकार अंगों की सहायता से ही शरीर की सभी क्रियाएं होती हैं। अल्पानाम अपि वस्तूनां सहयोगेन वयम दीर्घाणि कार्याणि कुर्मः, हम छोटी छोटी वस्तुओं के सहयोग से बड़े कार्य करते हैं। तृणानाम मेलनेन रज्जु निर्माणम भवति, तिनकों के मिलने से रस्सी का निर्माण होता है। रज्जुना शय्या निर्माणम भवति, रस्सी से खाट बनती है। तेन एव कूपात घटेन जलम प्राप्नुमः, उसी से कुएं से घड़े द्वारा पानी प्राप्त करते हैं। रज्जुनां बलशाली गजः अपि बध्यते, रस्सी से बलशाली को भी बांध सकते हैं या रस्सी से बलशाली हाथी भी बंध जाता है। पुष्पेः मालायाः निर्माणं भवति, फूलों से माला का निर्माण होता है। मालाभिश्च देवानां पूजनम वयम कुर्मः, माला से हम देवताओं का पूजन करते हैं। महन्ति कार्याणि बहुभिः जनैः एव पूर्णानि भवन्ति, बड़े काम बहुत से लोगों के द्वारा ही पूरे होते हैं। ना तो एकेन जनेन, ना कि एक व्यक्ति से। बहुभिः क्रीडके, खिलाड़ियों से। एव क्रीडनम भवति, बहुत से खिलाड़ियों द्वारा बहुत से खिलाड़ियों द्वारा ही खेल होता है, बहुत से खिलाड़ियों द्वारा ही खेल होता है। विभिन्नेः मुद्रित पत्रेः पुस्तक निर्माणं भवति, कई छपे हुए पन्नों से पुस्तक बनती है। पर्णैः पुष्पैः फलैः शाखाभिः च वृक्षः शोभते, तो पत्तों से, फूलों से, फलों से और शाखाओं से वृक्ष शोभा देता है। तंतुभिः धागों से। वस्त्र निर्माणम
भवति। धागों से वस्त्र का निर्माण होता है, कपड़ा बनता है। पंचभिः अंगुलीभिः मुष्टिः भवति। 5 उंगलियों से मुट्ठी बनती है। बहुनाम अराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति। बहुत सी तीलियों से चक्र का निर्माण होता है। एकया एकया इष्टिकया गृह निर्माणम भवति। एक एक ईंट से घर का निर्माण होता है। एकेन बिंदुना घटः पूर्णः भवति। एक बिंदु से घड़ा पूरा भरता है। तदा वयम जलम पिबाम, तभी हम जल पीते हैं। उक्तश्च कहा गया है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। लगातार बूंद गिरने से घड़ा पूरा भरता है। अतः सहतिः एव कार्य साधिका भवति। इसीलिए एकता ही कार्य में सहायक सिद्ध होती है। इसीलिए एकता ही कार्य में सहायक सिद्ध होती है। अनेकताया एकता अस्माकं भारतदेशस्य गौरवसूत्रम अपि अस्ति। तो अनेकता में एकता हमारे भारत देश का गौरव सूत्र है। उक्तम तो इसीलिए कहा गया है। अल्पानामपि वस्तूनां सहतिः कार्य साधिका। छोटी वस्तु की एकता ही कार्य में सहायक सिद्ध होती है। त्रिणे गुणत्व मापने वर्धयन्ते मददन्तिनः। तिनकों से रस्सी बनाकर मदमस्त हाथी को भी बांध लिया जाता है। तो बच्चों, ये हमारा पाठ सहतिः कार्य साधिका पूर्ण हुआ। अब इसमें हम तृतीया विभक्ति देखेंगे। क्या क्या है? शरीरेण शरीर से, मिलनेन मिलने से, सहयोगेन सहयोग से, कर्णाभ्याम कानों से, नासिकया नाक से, जिह्वा जीभ से, पादाभ्याम पैरों से, हस्ताभ्याम हाथों से, रज्जुनाम रस्सी से, पर्णेः पत्ते, पुष्पेः फूल, फलेः फल, शाखाभिः तंतुभिः धागे, अंगुलीभिः उंगली, इष्टिकया ईंट, एकेन बिंदुनाम एक बिंदु से। तो ये हमारा पाठ सहति कार्य साधिका पूर्ण हुआ। निम्नलिखित शब्दानां तृतीया विभक्तेः रूपाणि लिखत। निम्नलिखित शब्द के तृतीया विभक्ति रूपाणि लिखत। तृतीया विभक्ति के रूप लिखना है। तो इसमें शब्द दिए हुए हैं, हस्त, पाद, घट, अर। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हस्त का तृतीय विभक्ति हस्तेन, एक वचन, द्विवचन हस्ताभ्याम, बहुवचन हस्तेः। पाद एक वचन पादेन, द्विवचन पादाभ्याम, बहुवचन पादेः। शब्द घट एक वचन घटेन, द्विवचन घटाभ्याम, बहुवचन घटेः। शब्द अर एक वचन अरेन, द्विवचन अराभ्याम, बहुवचन अरेः। जैसे अपन ने पढ़ा था पाठ में, नासिका नासिकया, नासिकाभ्याम, नासिकाभिः। तो एक वचन नासिकया, द्विवचन नासिकाभ्याम, बहुवचन नासिकाभिः। तो बच्चों आपको ये सब याद रखना है। तो अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे।